बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा डोमेन यूकेरिया और किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जितनी भी फिशेस हैं वो इसमें आती हैं। एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन में फ्रॉग वगैरह, टोड्स, ये सारे भी इसी में आते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक्स एट्सेट्रा वो भी इसमें आते हैं। बर्ड्स जितने भी हैं वो भी इसमें आते हैं। और मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं, वो भी इस ग्रुप में आते हैं। तो इन नामों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम इनकी सिमेट्री की बात करते हैं। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पीछे 2-3 फाइलम से बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? ऐसी सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिजम्स को एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, दूसरे प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक तरफ हेड आ जाता है और दूसरी तरफ टेल, तो ये हेड वाला हिस्सा टेल वाले हिस्से से डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे ओनली वन प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है उनको हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट इनका करैक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ये 3 लेयर्स से मिलकर बनते हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक है एक्टोडर्म जिससे बाहर वाली लेयर बनती है, दूसरी है मीजोडर्म एंड थर्ड इज द इनर मोस्ट इज एंडोडर्म। तो इन 3 लेयर्स से बॉडी बनती है, इस वजह से इनको ट्रिप्लो यानी कि 3 लेयर वाले कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर ड्यूटेरोस्टोम सिलोमेट्स। सिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से बनती है, दैट इज़ ट्रू बॉडी कैविटी। तो ये सिलोमेट हैं, इनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से बनती है। लेकिन किस तरह के सिलोमेट हैं? सिलोमेट में आगे 2 तरह के आते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। तो ये ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब है कि इनमें एनस फॉर्मेशन फर्स्ट होती है, देन माउथ फॉर्मेशन होती है। अब हम इनके यूनिक करैक्टर्स देखते हैं। ये वो करैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ इस फाइलम में पाए जाते हैं, किसी और में नहीं पाए जाते। तो नोटोकॉर्ड जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की कर दी है ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ये नोटोकॉर्ड है। सेकंड करैक्टर है फेरिंजियल स्लिट्स। फेरिंजियल स्लिट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये जो लाइनें वाइट वाइट सी आपको नज़र आ रही हैं, ये फेरिंजियल स्लिट्स हैं और ये एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। फिशेस में ये अडल्ट में भी पाई जाती हैं, लेकिन बाकियों में ये एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पर ये इसकी ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है। ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड ट्यूब की शक्ल में होती है, इस वजह से इसको ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड कह रहे हैं। पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, चूँकि यहाँ पर ये एनस है, एनस के बाद ये टेल है, तो इस वजह से इसको पोस्ट एनल टेल कह रहे हैं। अब इन सब की हम डिटेल पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट करैक्टर है दैट इज़ नोटोकॉर्ड, ये मैंने साइड पे भी लिख दिए हैं ताकि हर पॉइंट जो है वो साथ साथ जब हम करें तो जहन से निकले ना कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हम 4 बेसिक करैक्टर्स पढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स के, जिसमें से फर्स्ट करैक्टर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या चीज़ होती है? ऑल कॉर्डेट्स डिवेलप नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड तो सब कॉर्डेट्स में पाई जाती है, लेकिन अडल्ट में ये लोअर कॉर्डेट्स में रिटेन रहती है एज अ नोटोकॉर्ड ही। लेकिन वर्टिब्रेट्स में, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनमें ये रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाती है और इसकी जगह ले लेती है वर्टिब्रल कॉलम। लोअर कॉर्डेट्स में ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती और उनमें नोटोकॉर्ड एज सच प्रेजेंट होती है। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है और ये वर्टिब्रल कॉलम किस तरह से बनती है? ये नोटोकॉर्ड की रिप्लेसमेंट से बनती है, यानी नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। नोटोकॉर्ड होती क्या है? इट इज़ a rod-like semi-rigid body of vacuolated cells
It extends throughout the length of body between gut and dorsal nerve cord. यहाँ आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखें ये ग्रीन कलर की जो बनाई हुई है ये नर्व कॉर्ड के नीचे है। नर्व कॉर्ड यहाँ पे पर्पल कलर में ये बनी हुई है, ठीक है। ये नर्व कॉर्ड से नीचे है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर है। तो नोटोकॉर्ड क्या है? ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेमी रिजिड है। ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है बिटवीन द गट एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल नर्व कॉर्ड के नीचे और गट से ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ये लोअर कॉर्डेट्स में एज सच रहती है और वर्टिब्रेट्स में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनमें पाया जाता है दैट इज फेरिंजियल स्लिट्स। फेरिंजियल स्लिट्स क्या होती हैं? दीज आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग्स इन द लेटरल वॉल्स ऑफ फेरिंग्स। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं तो ये वाली फेरिंजियल स्लिट्स हैं। ये वॉल के अंदर जो लेटरल यानी बॉडी की साइड वाली वॉल्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। ओपनिंग्स सी हैं जो इनको हम स्लिट्स कहते हैं। और फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स बॉडी रीजन है, माउथ से पीछे प्रेजेंट होती है। तो उस रीजन में ये फेरिंजियल स्लिट्स यानी कि इस तरह की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। स्लिट्स कहते हैं ओपनिंग को। फेरिंग्स की रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से ही इनको हम फेरिंजियल कह रहे हैं और स्लिट्स क्या है? ओपनिंग। तो फेरिंजियल स्लिट्स इनके फेरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। ऑल कॉर्डेट्स डिवेलप पेयर गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियो में गिल्स, चाहे वो ह्यूमन हैं जिनमें के बड़े होके तो गिल्स नहीं होते, लेकिन एम्ब्रियो में इनमें भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा करैक्टर है जो कि तमाम कॉर्डेट्स में इनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर प्रेजेंट होता है। फ्यूचर में ये गिल स्लिट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ इनकी फेथ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्डेट्स में जैसे कि एम्फियोक्सस है और फिशीज़ हैं, इन कॉर्डेट्स में ये गिल्स में डेवलप हो जाती हैं। कुछ कॉर्डेट्स जैसे कि एम्फीबियंस हैं, इनमें ये फंक्शनल रहती हैं फॉर सम पीरियड इन देयर लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, बाद में फिर ये फंक्शनल नहीं होती। और अदर में जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, इनमें ये मॉडिफाइड हो जाती है फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे ह्यूमन बीइंग में ये ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ईयर की जो कैनाल हैं वो इससे बनती हैं, फेरिंजियल स्लिट्स से। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ में बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में ये मॉडिफाई हो जाती हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। तो पहला करैक्टर जो तमाम कॉर्डेट्स में पाया जाता है वो है नोटोकॉर्ड, दूसरा करैक्टर है फेरिंजियल स्लॉट्स और तीसरा करैक्टर है ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड भी तमाम कॉर्डेट्स में पाई जाती है, किसी में अडल्ट में हो या एम्ब्रियो में, लेकिन लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर ये चारों करैक्टर्स कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड भी किसी न किसी स्टेज पर लाजमी होती है। इन ऑल कॉर्डेट्स अ ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड रन्स थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। इट एक्सपेंड्स एंटीरियरली एज ब्रेन। यहाँ आप देख सकते हैं कि नोटोकॉर्ड ये आप देखें नीचे प्रेजेंट है और इसके ऊपर ये येलो कलर की जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये क्या है? ये नर्व कॉर्ड है। इसको डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये नोटोकॉर्ड के डॉर्सल पोजीशन पर प्रेजेंट है। और इसको ट्यूब्यूलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस तरह से ट्यूब की शक्ल में है, अंदर से ये खाली है। डॉर्सल हॉलो, हॉलो का मतलब भी और ट्यूब्यूलर का मतलब भी एक है। ये ट्यूब अंदर से खाली है, अंदर से हॉलो है। इन ऑल कॉर्डेट्स अ ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड रन्स थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। इट एक्सटेंड्स एंटीरियरली एज ब्रेन। इसी जो नर्व कॉर्ड है इसका जो आगे वाला हिस्सा है ये बड़ा होकर ब्रेन बना देता है। तो हमने इसके 4 करैक्टर्स पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें से नोटोकॉर्ड पढ़ ली, फेरिंजियल स्लिट्स पढ़ ली, ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड पढ़ ली। अब जो लास्ट करैक्टर है दैट इज पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का मतलब है जो एनस से पिछला हिस्सा है वहाँ पर टेल मौजूद होती है। ये भी डेवलपमेंटल स्टेज में तमाम कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है।
कुछ कॉर्डेट्स में ये रिटेन रहती है थ्रू आउट द लाइफ, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स में टेल होती है, वाइल अदर्स डीजनरेट इट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जैसे ह्यूमन बीइंग में है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में डीजनरेट हो जाती है, अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ तक हमने जो है इनके 4 कैरेक्टर्स वो देखे हैं, नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल स्लेट्स, ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड और पोस्ट एनल टेल। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि इनकी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर लाजमन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट्स में ये कैरेक्टर्स लाजमी प्रेजेंट होते हैं लाइफ की किसी भी स्टेज पे, अडल्ट में ना होंगे तो एम्ब्रियो में ज़रूर होंगे। फाइलम कॉर्डेटा को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, ये वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, तो इनमें चूंकि वर्टिब्रल कॉलम नहीं है इसलिए हम इनको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कह रहे हैं, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम वर्टिब्रेट्स कह रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। इनमें से जो फर्स्ट सब फाइलम है दैट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, यानी कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। लेकिन ये कौन से इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं? ये वो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट ओनली इन देयर फ्री स्विमिंग लार्वी। नेक्स्ट है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। ये सब फाइलम भी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स का है और इसका करैक्टर ये है कि इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ। इससे पहले वालों में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, लेकिन इनमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है। एम्फियोक्सिस इज अ कॉमन सिफेलोकॉर्डेट। दिस इज एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट लास्ट subphylum is vertebrates. Vertebrates have vertebral column and cranium. Vertebrates are divided into 7 classes. हर फाइलम चूंकि आगे क्लासेस में डिवाइड होता है तो वर्टिब्रेट्स जो हैं ये फर्दर 7 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। इन 7 क्लासेस को हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ग्रुप में कुछ क्लासेस मिलकर एक ग्रुप में आ जाती हैं और कुछ क्लासेस मिलकर एक और ग्रुप में आती हैं। तो जो 7 क्लासेस थी उसमें से 3 क्लासेस ग्रुप पाइसिस में आ जाती हैं और 4 क्लासेस ग्रुप टेट्रापोड में आती हैं। ग्रुप पाइसिस में सारी की सारी फिशेस हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिकथिस। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिकथिस, दीज आर फिशेस। दे डोंट हैव लिम्स, इनके अंदर लिम्स नहीं होती। ग्रुप टेट्रापोडा, इसमें 4 क्लासेस हैं जिनमें से एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, रेप्टिलिया जिसमें लिजर्ड्स वगैरह हैं, एवीज यानी के बर्ड्स, एंड मेमेलिया वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं और सबसे मेन कैरेक्टर के इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैमल्स होते हैं। ये जितने भी हैं यानी कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, दे हैव 4 लिम्स। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है ताकि आप इजीली इसको याद रख सकें। इसमें सब फाइलम का ये टेबल है। 3 सब फाइलम हैं। सबसे पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड अकर्स ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। दूसरा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स का है। ये भी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं इन्हीं की तरह से, और लेकिन फ़र्क इनमें क्या है कि इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड लास्ट वन आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा है और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रेट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप पाइसिस, इसमें तमाम फिशेस आती हैं, एंड ग्रुप टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है 4,
एंड पोडा का मतलब है फीट। इसमें 4 फीट वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं।